खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से, जहां वज़ीर-ए-आला पंजाब मौलाना नवाज शरीफ के विजन की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर की ज़ेरे क़ियादत कचहरी बाजार में मॉडल रेडी बाजार का क़याम। उकाड़ा मॉडल रेडी बाजार का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा अहमद उस्मान ने किया। ताही तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर उकाड़ा, सियासी समाजी शख्सियात, सिविल सोसाइटी वकला और रेडी पानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कुरंदाजी के जरिए खुशनसीब अफराद को मॉडल रेडियाँ दी गई। मॉडल रेडी बाजार के क़याम की बदौलत शहर की खूबसूरती को चार चांद लग गए। राहगीरों की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे बाजार बनाना खुश आइंद है। उकाड़ा के शहरियों ने हुकूमत पंजाब और ज़िला इंतज़ामिया की इस काविश को खूब सराहा। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा अहमद उस्मान का कहना है कि गरीब और मुस्तहिक फल और सब्जी फरोश अफराद भी इस सहूलत से मुस्तफीद हो सकते हैं। जामिया मस्जिद सिराजुल मुनीर अल हम्द पार्क लाहौर में अज़ीमुश्शान ताजदारे ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम मोहम्मद फैज़ान खालिद, मोहम्मद हमजा बाबर, मोहम्मद फैज़ान एजाज, डॉक्टर तैयब ने किया था। कॉन्फ्रेंस के मेहमान खसूसी गुलाम सरवर रिजवी थे। कॉन्फ्रेंस में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं आसिम बदर अपनी इस रिपोर्ट में। जामिया मस्जिद सिराजुल मुनीर अल हम्द पार्क लाहौर में अज़ीमुल-शान ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम मोहम्मद हमजा बाबर, मोहम्मद फैज़ान खालिद, मोहम्मद फैज़ान इजाज, डॉक्टर तैयब, मोहम्मद सुबहान खालिद, मोहम्मद अरसलान खालिद, मोहम्मद अब्दुल्ला बाबिर, मोहम्मद बाबर, मोहम्मद उमर बाबर ने किया। कॉन्फ्रेंस के मेहमान खसूसी गुलाम सरवर रिजवी थे। हजरत अल्लामा कारी साजिद महमूद कादरी साहब ने कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती फरमाई, जिसमें खसूसी शिरकत हजरत अल्लामा हाफिज गुलाम सरवर रिजवी, अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान व उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली PP 168 ने फरमाई और खसूसी खिताब शेर अमीर अल मुजाहिदीन खतीब अहले सुन्नत तर्जमान मसलिक रज़ा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हसन रज़ा नक्शबंदी रहनुमा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फरमाया। कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती साहब की शिरकत के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान PP 168 के कारकुनान ने लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम नारे की गूंज में मंडी स्टाफ पीको रोड से इस्तकबाल किया और काफिले की सूरत में मस्जिद तक पहुंचे। कॉन्फ्रेंस में खसूसी खिताब मुफ्ती हसन रज़ा नक्शबंदी ने किया और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की। मुफ्ती साहब का कहना था, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। हम इन्हीं पर ईमान लाए हैं और हमारा ईमान है कि इनके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। हम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी शान बयान करें वो कम है। हमारी सारी ज़िंदगी भी लग जाए इनकी शान बयान करने में तो वो भी कम है, क्योंकि वो अल्लाह के महबूब थे। इनकी ज़ाते अक़दस वो थी जिनसे खुदा ने इश्क किया। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। हम इन्हीं पर ईमान लाए हैं और हमारा ईमान है कि इनके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। कला दहशतगर्द हमले में 18 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत निहायत अलमनाक सानिया है। दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। सिक्योरिटी इदारों के जवानों के क़याम अमन के लिए कुर्बानियां लाजवाल हैं। मुमताज़ समाजी रहनुमा और नायब सदर मुस्लिम लीग नून ओमान मोहम्मद महबूब राजपूत, मुमताज़ समाजी रहनुमा और नायब सदर मुस्लिम लीग नून ओमान मोहम्मद महबूब राजपूत ने अपने एक बयान में कहा है कि कला दहशतगर्द हमले में 18 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत निहायत अलमनाक सानिया है। दहशतगर्दी के अफराद को जड़ से उखाड़ने के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वतन के दिफा की खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाले हमारे अजीम हीरो हैं। दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होना होगा। उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी इदारों के जवानों ने हमेशा क़याम अमन के लिए कुर्बानियां दी हैं। हमारा दुश्मन निहायत घटिया है जो पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम से दो चार करना चाहता है। हम मुल्क में जारी दहशतगर्दी की शदीद मज़म्मत करते हैं। दहशतगर्द पाकिस्तान के एहसास को नुकसान पहुंचाने के दर पे है। हमारी तमाम हमदर्दियां गमज़दा खानदानों के साथ हैं और पूरी कौम गमज़दा खानदानों के दुख में बराबर की शरीक हैं। मुमताज़ समाजी रहनुमा नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ओमान मोहम्मद महबूब राजपूत ने बहादुर सिक्योरिटी एहलकारों को जामे शहादत नोश करने पर ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया है। इनका कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हुकूमत और पाक फौज के साथ हैं और इंशाअल्लाह हमेशा साथ रहेंगे। अब खबर शामिल करते हैं सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर से, जहां मुकर्ररा मुद्दत में कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर और पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी के इनेकाद की खुशी में मिठाई तकसीम की गई।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायदीन चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफी हुसैन की खुसूसी हिदायत पर चेयरमैन PCB और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से कज़ाफ़ी स्टेडियम के मुकर्रर वक्त में तामीर पर मुस्लिम लीग हाउस लाहौर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका एहतमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी नदीम पहलवान ने किया था। तकरीब में शरीक तमाम मेहमानों को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया गया। इसी मौके पर सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन के पॉलिटिकल सेक्रेटरी डॉक्टर राजा शहजाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग शोबा ख़वातीन लाहौर के सदर मैडम अजीज़ा सईद, जावेद अख्तर, इमरान मुनीर, इफ्तिखार अवान, नदीम पग्गावाला, मिस सबा, सोनिया परी, मिस खदीजा, शफीक भट्ट, वकास विकी और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। हमारे क्राइम रिपोर्टर अदनान बशीर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक कज़ाफ़ी स्टेडियम में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के माबैन क्रिकेट मुकाबले के मौका पर सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार का PCB के मुलाजिम पर मुबैना तशद्दुद। पुलिस एहलकार ने PCB मुलाजिम को थप्पड़ दे मारा। ड्यूटी पर मामूर दीगर एहलकारों ने बीच बचाव कराया। थप्पड़ मारने की फुटेज ऑन न्यूज़ TV ने हासिल कर ली। फुटेज में पुलिस एहलकार को PCB मुलाजिम पर थप्पड़ मारते देखा जा सकता है। लाहौर से हमारे क्राइम रिपोर्टर अदनान बशीर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक शादबाग और चौकी जोसेफ कॉलोनी पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते चंद रोज कबल कत्ल होने वाली शहरी के मुलजमान को ट्रेस कर लिया। इरफान नामी शहरी को शादबाग के एरिया में बेदर्दी से गोलियां मार दी गई थी। DIG ऑपरेशन की तरफ से SP सिटी की सरबराही में फौरी टीम तश्कील दी गई। शादबाग और चौकी जोसेफ के अफसरान पर मुश्तमिल टीम ने मुलजिम को CCTV फुटेज और जदीद ट्रैकिंग की मदद से गिरफ्तार कर लिया। कत्ल जैसे संगीन वारदात के मुलजिम को गिरफ्तार करने वाली टीम को शाबाश और तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। SP सिटी काजी अली रजा का कहना है कि अच्छी कारकर्दगी के हामिल अफसरान तारीफ इनाम की मुस्तहिक हैं। अफसरान की हौसला अफजाई के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। सर्टिफिकेट हासिल करने वालों में SHO शादबाग, शहरियार इंचार्ज चौकी अली हसन, सब इंस्पेक्टर इमरान, मुहर्रर आमिर भट्ट समेत दीगर अफसरान शामिल हैं। SP सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा ने कहा कि मामूल नास की खिदमत और जान माल की हिफाजत अव्वलीन जिम्मेदारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल कहते हैं कराची मलीर से। इमरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक एसडी टाउन में शहीद पुलिस एहलकार खमसियू जोक्यू की नमाज जनाजा दरशाना चन्नू के गांव गुलाम हुसैन जोक्यू में अदा कर दी गई। SSP मलीर काशिफ आफ्ताब अब्बासी, SHO गुडाब सरफराज चतोई, SHO मेमन गोट अल्लाह बचायू, रिंद हेड मुहर्रर मेमन गोट, शहीद बलोच, फयाज चोखू, फरहान बलोच, पुलिस अफसरान समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पुलिस ऑफिसर खमसियू जोक्यू के घर पर हमला करने वाले मुलजमान को किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। कातिल की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। SSP मलिक काशिफ आफ्ताब अब्बासी ने शहीद पुलिस ऑफिसर खमसियू जोक्यू के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। शहीद के अहले खाना से इलाज किया जा रहा है। शेखपुरा में 2 हादसात में 2 अफराद जाम बहक। हादसा हाफिज रोड नर्थ जबरा मंडी और मेन अड्डा फारूकाबाद में पेश आया। शेखपुरा से हमारे नुमाइंदे मियां फहीम की रिपोर्ट के मुताबिक हादसा हाफिज रोड नर्थ जबरा मंडी और मेन अड्डा फारूकाबाद में पेश आया। मंडी जबरा में कई डब्बा गदा गाड़ी से टकराया, जबकि फारूकाबाद में डंपर ने सड़क क्रॉस करते पैदल शख्स को हिट किया। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 112 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पॉन्स। रेस्क्यू 112 की इमदादी टीमों ने जाम बहक अफराद की लाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। मंडी जबरा जाम बहक शख्स की शिनाख्त खालिद हुसैन वल्द नथा 40 साल से हुई है, जबकि फरुखाबाद हादसे में जाम बहक 45 साल नामालूम शख्स की शिनाख्त न हो सकी। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर सिंधी अदबी संगत और गस्टा की जानिब से अदीब मुसन्निफ सहाफ़ी दिलबर बरोही के लिखे हुए किताब तारीख जो अक्स की मोटी तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में सिंध और बलूचिस्तान के नामवर अदीब, शायर, मुसन्निफ, कलमकार, सियासी और समाजी शख्सियात समेत मुख्तलिफ मौक़ात पर फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मज़ीद कराची से देखते हैं जुमन पताफी की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर सिंधी अदबी संगत की गस्ता की जानब से अदीब मुनसिफ व सहाफ़ी दिलबर बरोही की लिखी हुई किताब तारीख जो अर्ज़ की मुहरती तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में सिंध और बलूचिस्तान के नामवर अदीब, शायर, मुनसिफ, कलमकार, सियासी और समाजी शख्सियात समाज मुख्तलिफ मित्ते फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी साबिक वफ़ाक़ी वज़ीर मदद अली सिंधी, MNA अब्दुल हकीम बलोच, वज़ीर आला सिंध के मावन खसूसी MPA सलीम मोहम्मद सलीम बलोच, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक MNA अब्दुल रऊफ़ मेंगल, अदीब काजी खादिम कादरबख्श कलमती, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर के सदर हनीफ सुमरो, जिसके रहनुमा इलाही बख्श बिकक और रफीक कादड़ो, आगा तारिक पठान, मेरुन्निसा, इम्तियाज दानिश, साफ़ी राजा बलोच, जुमन पिताफी समेत दीगर बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर शिरका ने अपनी खिताब में कहा कि दिलबर बरोही ने अपनी किताब तारीख जो अर्स में सिंध व हिंद की तारीख बेहतरीन तरीके से लिखी है। इस किताब ने तारीख की किताबों में एक अहम इजाफा किया है। किताब को पढ़ने से नौजवान नस्ल को सिंध और हिंद के मुश्तरका
तारीख की मालूमात मिलेगी। उनका कहना था कि सिंध और बलूचिस्तान का सदियों से रिश्ता है। सिंधी के अदबियों ने अपने जबान की कायम रखने के रवाज बरकरार रखते हुए दिलबर बिरोही ने तारीख जो अक्स किताब लिखकर हिंद और सिंध की एक तारीख लिखी है, जिसके मुताले से हिंद और सिंध के माजी और उसके वक्त के हुक्मरान जालिमों जाबरों की मालूमात मिलती है। इस मौके पर दिलबर बिरोही ने तकरीब में आए हुए मेहमानों का शुक्र अदा किया और कहा कि मैंने सिंध और हिंद की तारीख लिखने की एक छोटी सी कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि सिंध के लोगों को मेरा किताब पढ़कर अपने ख्याल का इजहार करेंगे। कैमरा टीम के साथ जमन पिताबिया, न्यूज़ कराची। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल कहते हैं हमारी नुमाइंदा लिर्जा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ना पिलाने वाले अब हो गए गिरफ्तार। असिस्टेंट कमिश्नर से इलाही की जानिब से एक शख्स पर बच्चों को पोलियो के कतरे ना पिलाने के इल्जाम में बाड़ो थाना पर मुकदमा दर्ज। पुलिस असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक मौसूल पोलियो की टीम पहुंचने पर बेबुनियाद मुतालबात किया करता था। मौसूल मुतालबात की आड़ में पोलियो मुहिम की बायकॉट किया और अपने बच्चों को पोलियो के कतरों से महरूम रखा। मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर का मजीद कहना था कि पोलियो एक लाइलाज मौलिक मर्ज है जिसके बचाव के लिए पोलियो के कतरे पिलाना लाजिम है। शहरी हो या देहाती इलाकों के लोग, पोलियो मुहिम में रुकावट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार करने वाले वालिदैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। का डोगरा में ठेकेदार मेन जी रोड का काम चंद दिन बाद ही अधूरा छोड़कर गायब हो गया। सड़क इस्तेमाल करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों ने लीगी क़यादत और अरबाब अख्तियार से काम शुरू करवाने का मुतालबा किया है। खान का डोगरा मेन जीटी रोड अरसा 20 साल से टूट फूट का शिकार, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद दुश्वारी का सामना था। पंजाब हुकूमत ने सड़कों की तामीर का काम शुरू किया तो मुस्लिम लीग की क़यादत ने भी एक बड़े जलसे का एहतमाम करते हुए मेन जीटी रोड के तामीर का काम शुरू किया। ठेकेदार ने चंद दिन काम करने के बाद को अधूरा छोड़ते हुए गायब हो गया। शहरियों का कहना है कि 20 साल बाद इस रोड का काम शुरू हुआ था, लेकिन वो भी ठेकेदार अधूरा छोड़कर गायब हो गया है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए लीगी क़यादत और अरबाब अख्तियार को काम मुकम्मल करवाने का मुतालबा किया है। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारी नुमाइंदा लिर्जा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक वडेर इस्लाम मेहर का अदालत के बाहर सोमरा अपराधी के अफराद पर हमला, 2 अफराद जख्मी। हम अदालत में पेशी पर आए थे। इस्लाम मेहर साथियों ने हमला करके असलाह के बट मार कर जख्मी कर दिया। अल्ताफ सोमरू हमले में जख्मी हुए वालों में अल्ताफ सोमरू, मोहम्मद बख्श सोमरू शामिल। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। हमले के दौरान अदालत के बाहर मौजूद पुलिस एहलकार तमाशा देखते रहे। खबर शामिल कहते हैं ननकाना साहिब से अपने नुमाइंदे मोहम्मद अवैस सादिक की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन का गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब का दौरा। एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन सैफुल्लाह खोखर के साथ जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया और साथ ही गुरुमत सेवा के जत्थेदार भाई राणा रंजीत सिंह की क़यादत में गुरुद्वारा जन्म स्थान में यूके से आए हुए 74 रुकनी वफ्द की आमद। वफ्द 10 दिन तक पाकिस्तान में मौजूद गुरुद्वारा साहिबान में मत्था टेकेंगे और अपनी मजहबी रस्म अदा करेंगे। यात्री गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करेंगे। यात्रियों ने ननकाना साहिब आने पर बहुत ही खुशी का इजहार किया। यात्रियों का इस्तकबाल एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन सैफुल्लाह खोखर और केयर टेकर गुरुद्वारा जन्म स्थान इमरान नबी और कमेटी के अरकान ने इस्तकबाल किया। वफाकी वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब और एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन सैफुल्लाह खोखर के साथ गुरुद्वारा में कार सेवा से होने वाले तरक्याती कामों का जायजा लिया और गुरुद्वारा में इंतजाम के हवाले से मुख्तलिफ शोबाजात में खुद जाकर मौके पर देखा और उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। जद्दा में आए हुए लोगों ने बहुत ही खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आके हमें बड़ी खुशी हुई और पाकिस्तान के लोगों का प्यार देखकर हमें ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरे मुल्क नहीं बल्कि अपने ही मुल्क में आए हुए हैं। उन्होंने सिक्योरिटी इंतजाम और गुरुद्वारों में इंतजाम पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और मेहमानों को फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए और सरोपे पहनाए गए। खबर शामिल कहते हैं नालाखोर से एसटीपी और नाला सर्कल एएसपी सैयद दानियाल का मंशियात फरोशों के खिलाफ ट्रेंड ऑपरेशन जारी। मंशियात फरोश माशरे का नसूर और नौजवान नस्ल की तबाही का सबब हैं। एएसपी सैयद दानियाल हसन एसटीपी और नाला सर्कल एएसपी सैयद दानियाल हसन ने जब से नाला सर्कल का चार्ज संभाला है दीगर जराइम के खात्मे के साथ मंशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। पुलिस थाना सिटी रनाला ने बदनाम जमाना मंशियात फरोश अब्दुर्रहमान के कब्जा से 1 किलो 320 ग्राम चर्स, अली अकबर उर्फ बिल्ला के कब्जा से 10 ग्राम आइस बरामद करके मुकदमात का इंदराज कर लिया। पुलिस थाना शेरगढ़ ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मुलजिम असमत अली से 2 किलो से ज्यादा चर्स बरामद, मुकदमा दर्ज। एसटीपी और नाला सर्कल एएसपी सैयद दानियाल हसन का कहना है कि मंशियात फरोश माशरे का नासूर है, इनका खात्मा हर सूरत जरूरी है। ये नौजवान नस्ल की तबाही का सबब बनते हैं, ये किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं, इनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी रहेगा।
टोबागो से रिपोर्ट करें शहजाद मेमन। टोबागो शहर में बढ़ती हुई मुसलसल चोरियां, मंशियात और अमन अमान की सूरत हाल खराब होने के खिलाफ SDP की जानिब से बदर चौक पे लामती भूख हड़ताल कैंप कायम की गई, जिसमें शहर के मुख्तलिफ शहरियों और समाजी कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत करके पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। इस मौके पर रहनुमाओं में लखा डनो इमरानी, सच्चल हालीपोटो, जमात इस्लामी के रहनुमा अब्दुल करीम बुलिदी, अब्दुल गफार बुलिदी, गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ कारू हालीपोटो, अजीज हालीपोटो, आकाश हालीपोटो और दीगर ने खिताब करते हुए कहा है कि टोबागो शहर में मुसलसल डकैती की वारदातें हो रही हैं। हर रोज शहर से चोरियां हो रही हैं। चोरों ने शहरियों की नींदें हराम कर दी हैं। टोबागो में मंशियात और आइस सरेआम चल रहा है, लेकिन SHO टोबागो कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। शहर का अमन मुकम्मल तबाह हो गया है। उन्होंने IG सिंध गुलाम नबी मेमन, DIG हैदराबाद, SSP बदीन और दीगर इदारों से मुतालबा किया है कि SHO टोबागो और DSP टोबागो को फौरी तौर पर हटाकर चोरों के खिलाफ कार्रवाई करके शहर का अमन अमान बहाल किया जाए। रिपोर्ट शामिल करते हैं मालाकंड से हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ जावेद खान से। मालाकंड लेवीज के समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां में भारी मिकदार में मंशियात समेत मुख्तलिफ लोगों से छीनी गई गाड़ियां बरामद, मुलजमान गिरफ्तार जबकि माल मसरूका जब्त कर लिए गए। गुज़िश्ता रोज थाना सखाकोट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर दरगई वहीदुल्लाह खान, पोस्ट कमांडर थाना सखाकोट सैफुर रहमान ने मीडिया को बताया है कि मुकामी लेवीज फोर्स ने अफसरान बाला के कहने पर मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे और चोरी शुदा चावल, एक अदद मोटर कार और मंशियात समेत असलहा बरामद करके मुलजमान को पाबंद सलासर करके इनके खिलाफ महकमा कार्रवाई का आगाज कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर दरगई ने बताया है कि इलाके में चोरी, डकैती और दीगर किस्म की संगीन वारदातों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है और मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब रुक करते हैं MLC के। शबिया पैगम्बर जनाब शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के मौका पर गुलामाबाद जोइया की रिहाइशगाह पक्की मोड़ में जश्न का एहतमाम किया गया। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर शहजाद जाफरी से। जी आमिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, शबीए पैगम्बर जनाब शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के मौके पर गुलामाबाद जोइया की रिहाइशगाह पक्की मोड़ में जश्न का एहतमाम किया गया, जिसमें खतीब आले मोहम्मद सैयद शौकत अब्बास बूरेवाला, अलामा नदीम हैदर आबदी, जवार मकसूद उल हसन जोइया, अलामा वकार हुसैन अलवी, साजिद हुसैन पन्ना, खतीब विलायत अली आबिद हुसैन जल्लाजिम और दीगर उलमाए कराम ने फ़ज़ाइल आले मोहम्मद के साथ शबीए पैगम्बर मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम की सीरत और इस्लाम के हवाले से इनकी खिदमत को सराहा। जी खबर शामिल करते हैं सतियाना बंगला से। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदा जफर खुखर की रिपोर्ट के मुताबिक सतियाना बंगला से वज़ीर आला पंजाब के साफ सुथरा प्रोग्राम की तकमील के तहत असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला की ज़ेर निगरानी सतियाना बंगला और गुर्दनवाह में नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। तफसीलात के मुताबिक दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे बड़े बड़े जंगले और रुकावटें खड़ी कर रखी थी, जिससे आम शहरियों का गुजरना मुश्किल हो चुका था। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ने फौरी तौर पर तजावुज़ात हटाने के लिए कार्रवाई की। ताहम अवामी हलकों की जानिब से शिकायत की जा रही है। सतियाना बंगला रूरल हेल्थ सेंटर को जाने वाली सड़क पर मौजूद तजावुज़ात के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। शहरियों का कहना है कि अस्पताल जाने वाले रास्ते को फौरी तौर पर तजावुज़ात से साफ किया जाए ताकि मरीजों को बर वक्त तिब्बी सहूलियात मैसर आ सके। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ रहें। अब शामिल करते हैं शरकपुर से। सैयद तजम्मुल बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर शहूपुरा शहीद इमरान मार्ट की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शरकपुर मैडम अनम अकरम का TH के अस्पताल का दौरा। अद्वियात का स्टॉक वाफर मिकदार में दस्तियाब पाया गया। सफाई के इंतजामात मुनासिब थे। रिवैम्पिंग जारी है, 1 हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगी। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ शेख अली रजा की रिपोर्ट के मुताबिक अहकामात की रोशनी में जिला शेखपुरा में अवामी मसाइल के बरवक्त हल के लिए ओपन डोर पॉलिसी पर अमल दरामद जारी। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मार्ट ने ओपन डोर पॉलिसी के तहत शहरियों के मसाइल सुने और फौरी हल के मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए। दीगर जिले अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने सीवेज, रेवेन्यू, सफाई सुथराई, दीगर अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को हदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मार्ट ने ओपन डोर पॉलिसी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर ओपन डोर पॉलिसी के तहत रोजाना सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक तमाम जिले अफसरान अवामी मसाइल सुन रहे हैं। अवाम के मसाइल का हल और शिकायत का फौरी इजाला पंजाब हुकूमत की पॉलिसी और जिले इंतजामिया की अव्वलीन जिम्मेदारी है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने कहा है कि खिदमत खलक के जज्बा से सरशार अवाम उन्नास को रिलीफ फराहम करने का सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेगा। शहरी अपने मसाइल के हल के लिए सरकारी दफातर में तशरीफ लाएं ताकि इन्हें फौरी रिलीफ फराहम किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने कहा है कि साइलिन की शिकायत को तरजीह बुनियादों पर हल करने के लिए कोई कसर उठाना रखी जाए। ओपन डोर पॉलिसी के मुताबिक मेरे दफ्तर के दरवाजे अवामुल नास के मसाइल के हल के लिए हमेशा खुले हैं।
शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शेख अली रजा की इस रिपोर्ट के मुताबिक हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हादसात हाफिज रोड नर्द जबरा मंडी और मेन अड्डा फरुखाबाद में पेश आए। मंडी जबरा में कैरी डब्बा गदा गाड़ी से टकराया, जबकि फरुखाबाद में डंपर ने सड़क क्रॉस करते पैदल शख्स को हिट किया। रेस्क्यू कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू दल 122 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पांस। रेस्क्यू दल 122 की इमदादी टीमों ने जाँ बहक अफराद की लाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। मंडी जबरा जाँ बहक शख्स की शनाख्त खालिद हुसैन वल्द नत्था 40 साल से हुई, जबकि फरुखाबाद हादसे में जाँ बहक 45 साल नामालूम शख्स की शनाख्त न हो सकी। मरीद के 11 शबान अल-मुअज़्ज़म के पुरनूर रात वो मुबारक दिन जब मदीना मुनव्वरा में शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। इसी सिलसिला में गांव जैयावाला में भी जश्न नज़ुल आमद शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम का इनेकाद किया गया। जश्न में पीर सैयद नासिर शाह और पीर सैयद वसीम शाह ने खुसूसी शिरकत की। जश्न में कवाली का खुसूसी एहतमाम भी किया गया, जिसमें कवाल हजरात ने शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की शान में अकीदत के फूल निछावर किए। जश्न में बच्चे बड़े बूढ़ों ने भरपूर तादाद में शिरकत की। जश्न के इख्तिताम पर खुसूसी दुआ मांगी गई और हाजरीन में न्याज तकसीम की गई। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवानुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के जिला बकर आमद, जिले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जावेद अली हाशमी, जिले रहनुमा मलिक अंजर कहावर, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इजहार हुसैन जाफरी, डॉक्टर राना यासीन, जिले जनरल सेक्रेटरी पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन बकर हाशिम जावेद से मुलाकात की और हैदराबाद डेरा मलिक मोहम्मद असलम चीना मरहूम के डेरा पर मलिक अमीर शेर अली चीना, मलिक हबीबुल्लाह चीना, डॉक्टर मलिक ऑन असलम चीना, मलिक जहांजेब असलम चीना एडवोकेट से वफात पर इज़हार ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के एजाज में साबिक चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी मुनकेरा मलिक अंसर इकबाल चीना के फार्म हाउस पर पुरतकल्लुफ़ फिशाई में शिरकत की। मरीद के साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम गाँव से कम अब तक मरहूम वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज के विजन के तहत साफ सुथरा पंजाब मुहिम पूरे सूबे में जारी है। तहसील मरीद के और जिला शेखुपुरा में भी इस मुहिम के तहत सफाई का काम तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। ताहम बदकिस्मती से गाँव सीकम में अभी तक सफाई के किसी भी अमल का आगाज नहीं किया गया। गाँव के अंदर से गुजरने वाला नाला गंदगी से भरा हुआ है, जिसकी वजह से इसका आलूदा पानी बाजारों में फैल रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ बदबू और ताफुन फैल रहा है बल्कि मच्छरों और बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है। नमाजियों को भी परेशानी हो रही है क्योंकि गंदे पानी के बायस से इनके कपड़े साफ नहीं रहते और नमाज की अदायगी से महरूम हो रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतल्लिका हुकाम को कई बार इस मसले से आगाह किया जा चुका है, लेकिन ताहाल कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया गया। वज़ीर आला पंजाब से पुरजोर अपील करते हैं कि इस नाले को फौरी सफाई के अहकामात जारी किए जाएँ ताकि शहरियों को इस तकलीफ तय सूरत हाल से निजात मिल सके। बंदे बड़े तंग होंगे ने जी, नमाज बड़ी गंदगी ते बीमारियां फैलन का खदशा है कि इनू बराए मेहरबानी करके सफाई की जाए तो मेहरबानी शुक्रिया। बड़े औखे हो के जाने मस्जिद नमाजी बंदे करे ने बहुत तंग करे जनाब की मर्जी हो आन के सफा करते मेहरबानी है। कसूर के अगवा बराए तावान केस में मुलव्वस 8 अगवाकारों को गिरफ्तार करके 75 लाख रुपए तावान की रकम भी बरामद। रिपोर्ट कर रहे हैं कसूर से मनसब अली भट्टी। डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर थाना सिटी बी डिवीजन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अगवा बराए तावान केस में मुलव्वस 8 अगवाकार मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। डीपीओ ने तावान की रकम 75 लाख रुपए शहरी को वापस कर दी, जिस पर शहरी ने पंजाब पुलिस कसूर का शुक्रिया अदा किया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक खारा रोड के रिहायशी शेख फरहान को नामालूम मुलजमान ने 6 नवंबर 2024 को तावान के लिए अगवा किया था। मूवी शेख फरहान ने तावान की रकम 1.5 करोड़ रुपए अदा करके मुलजमान के चुंगल से खुद को आज़ाद करवा लिया और बाद में पुलिस को इतला दी, जिस पर थाना बी डिवीजन पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज करके नामालूम मुलजमान तलाश शुरू कर दी। डीपीओ के हिदायत पर डीएसपी सिटी खालिद असलम की ज़ेर निगरानी और एसएचओ मोहम्मद असलम भट्टी के सरबराही में स्पेशल टीम तश्कील दी गई। पुलिस टीम ने अपनी पेशावराना सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए अगवा बराए तावान केस में मुलव्वस 13 मुलजमान को ट्रेस किया, जबकि पुलिस टीम ने 8 अगवाकारों इमरान पाडा, गुलाम अली, उस्मान मुर्तजा, अली रजा, मोहम्मद हुसैन, फैसल और जाहिद सुल्तान को गिरफ्तार किया और इनके कब्जा से तावान की रकम 75 लाख रुपए बरामद करके मुगवी शेख फरहान को वापस कर दी, जबकि दीगर 5 मुलजमान की गिरफ्तारी और तावान की बकाया रकम की बरामदगी के लिए पुलिस टीमों की कोशिश जारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।